मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन स्टूडेंट, हम लोगों ने 10th के अंदर जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर क्या देखा, एक्सरसाइज 3.3 वो हमने कंप्लीट कर दी। उसका जो क्वेश्चन 1 है और 2 है वही हमारे सिलेबस में है, वो हमने किए। आज के लेक्चर के अंदर उसके बाद वाली ये जो इक्वेशन को सोल्व करने की जो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने देख ली। अब ये जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। कौन सी मेथड है? एलिमिनेशन मेथड। व इस मेथड के अंदर आप लोगों को मैं एग्जाम्पल ही दिए गए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर भी। मैं भी आप लोगों को ये मेथड है वो एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को ये कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन है कैसे लाना है। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। इसके अंदर हम लोगों को बताया गया है कि द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. So if each of them manage to save ₹2000 per month, then find their monthly income. तो सबसे पहले हम जिसे आगे हम लोगों ने इक्वेशन बनाना सीखा है वैसे ही यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। Let the income of 2 person is 9x and 9x and 7x respectively। यानी कि फर्स्ट पर्सन की जो इनकम होगी वो 9x होगी और सेकेंड पर्सन की इनकम होगी वो 7x होगी। आप लोगों को ये लगता होगा कि यहाँ पे दोनों जगह मैंने x क्यों ली है? ये है हमारी इनकम, यानी कि वेरिएबल जो है वो सेम है, इसलिए। अब हम सेकेंड वाला जो है वो लेंगे। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3, यानी कि लेट द expenditure of 2 persons is क्या होगा? 4y and 4:3, यानी 4y and 3y रिस्पेक्टिवली। ओके, ये हम लोगों को मिली इनकी इनकम और ये मिली वो जो मंथ के अंदर वो जो अपने पैसे है वो जो खर्च करते हैं वो। तो अब हम लोगों को क्या करना है? ये पूरा का पूरा उसने बोला इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2000 पर मंथ, यानी कि ये जो लोग कुछ भी करते हैं, ये 9x है वो फर्स्ट वाले की इनकम, ये जो है उसकी वो जो खर्च करता है वो, ये फर्स्ट पर्सन का, ये सेकेंड पर्सन का रिस्पेक्टिवली लिखा है इसलिए। तो वो जो 9x है वो उसकी इनकम है, उसमें से वो जो 4y है वो दोनों का मिला के वो कितना बचाता है? 2000 पर मंथ। इनकम उसकी 9x है, उसमें से वो कितना खर्च करता है? 4y जितना, यानी कि ये जो हमने यहाँ पे लिया है वो, और 2000 पर मंथ उसकी क्या हो जाएगी? ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, यानी कि वो 2000 है वो सेव करता है मंथली। सेकेंड वन का इक्वेशन हो जाएगा 7x, वो उसकी इनकम, फिर 3y जो है वो खर्च करता है। टोटल सेव दोनों ही सेम 2000 है रुपीस वो सेव करते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोगों को 2 इक्वेशन मिल गए, ये तो हम लोगों ने आगे सीखा। अब जो है इन दोनों का सॉल्यूशन हम कैसे ले आते हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, वो सीखना है। तो ये देखो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, ये 6 नहीं है ये 0 है, ओके। और ये है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। हम लोगों को इस मेथड के थ्रू क्या करना है? कोई भी एक वेरिएबल को हम लोगों को रिमूव कर देना है, यानी कि सब्सट्रैक्ट करके हम लोगों को कोई भी एक वेरिएबल है वो रिमूव कर देना है। अगर 2 - 2 होगा तो वो रिमूव होगा ना, 3 - 3 होगा तो रिमूव होगा। इसीलिए हम लोगों को ये जो वेरिएबल के कोफिशिएंट जो है वो सेम करने होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, तो इसको मैं यदि 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 × 7 = 63, और इसको 9 से तो ये भी 63, ये भी 63।
तो ये हो जाएगा दोनों इक्वल। तो ये बड़े वाले नंबर से मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, इसलिए मैं इक्वेशन जो फर्स्ट वाला है उसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और इक्वेशन ये जो सेकंड वाला है यानी कि ये, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो मुझे वहाँ पे क्या मिल जाएगा 12। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ नाउ इक्वेशन 1, इसको यहाँ पे 4 है, दोनों का एलसीएम 12 होगा, दोनों को सेम करने के लिए 12 बनाना होगा, तो इक्वेशन 1 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। ऑल्सो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आप लोगों को क्या करना है, ये जो 9x है माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 है, ये पूरे के पूरे इक्वेशन को, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये इसके साथ भी 3 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो आपका जो न्यू इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27x, फिर माइनस का माइनस, 4 3 जा 12y और 3 2 जा 6, ये 000 जैसे थे वैसे ही। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। हम लोगों को वेरिएबल दोनों में से आपको जो अच्छे लगे वो वेरिएबल आपको इक्वल करने हैं, कोफिशिएंट उनके सेम करने हैं दोनों इक्वेशन के अंदर। ये इक्वेशन 3 मिल गया। अब इक्वेशन जो 2 है उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 2 जो है वो यहाँ पे 7x माइनस 3y, ये जो है मैंने 3 के नीचे लाइन की थी वो मैं कट कर देती हूँ, इज इक्वल टू 2000। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, ओके। तो 4 7 जा 28x होगा, फिर 4 3 जा 12y और 4 2 जा 8, ये क्या मिल जाएगा हम लोगों को 8000। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। आया समझ में? यहाँ पे देखो y वाले टर्म के जो कोफिशिएंट है वो मैंने सेम कर दिए। अब हम लोग नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, यानी कि इक्वेशन 4 में से हम लोगों को इक्वेशन 3 है वो एलिमिनेट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इक्वेशन 4 लिखती हूँ, 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। फिर ये जो इक्वेशन 3 है वो 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000, ओके। अब मुझे यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है थर्ड जो है उसको फोर्थ में से, तो यहाँ पे ये माइनस आएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म है उसके आगे माइनस है वो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये जो प्लस है तो इसकी साइन जो है वो माइनस हो जाएगी। ये माइनस जो है उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस, और ये वाला टर्म प्लस है तो वो क्या हो जाएगा माइनस। आया समझ में? ऐसा किया, माइनस के साथ मैंने 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000 को मल्टीप्लाई किया, तो ये इसके साथ जाएगा तो माइनस 27x, ये इसके साथ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 12y, और ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस 6000। आया समझ में? ये यहाँ पे रखती हूँ जैसे कि आपको समझ में आए। अब 28 में से 27 माइनस होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 28 एप्पल है उसमें से 27 एप्पल गए तो सिर्फ एक ही एप्पल बचेगा, यानी कि सिर्फ x है वो बचेगा। ये वाले टर्म में क्या है माइनस 12y और प्लस 12y, यानी कि माइनस 3 और प्लस 3 हो तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0। तो वैसा ही यहाँ पे है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे रिमूव, यानी कि प्लस 0 इज इक्वल टू 8000 में से 6000 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2000। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन x इज इक्वल टू 2000। आए आप लोगों को समझ में?
ये हम लोगों को सिर्फ मिली x की वैल्यू। अब हम लोगों को क्या करना है, ये मैं अभी रिमूव कर देती हूँ, x की वैल्यू है उसको, ये हमारा इक्वेशन 1 2 है, इसके अंदर पुटअप करना है। तो हम करेंगे x की वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर पुटअप। नाउ आपको ऐसे लिखना है, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो है वो क्या है, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ओके, तो अब 9x क्या है, 9 ऐसे ही, x क्या मिला 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू अगेन 2000। अब 9 2 जा 18 हो जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू अगेन 2000। फिर अब 4y को मैं सब्जेक्ट बनाती हूँ, वो तो माइनस है। अब ये 2000 माइनस 18000, 18 में से 2 को मुझे निकालना है, तो कैसे निकलेगा, बड़े में से छोटा जाएगा, यानी कि 18 में से 2 है माइनस करेंगे तो बचेगा 16,000, लेकिन माइनस साइन है वो आएगी, बड़े वाले जो टर्म है उसकी साइन, दोनों के साइड माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। 4y इज इक्वल टू 16,000 बचेगा। अब 4 4 जा 16 होगा और ये 3 0 जो है ऐड हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे हमारे y इज इक्वल टू 4000। ये मिला हम लोगों को y इज इक्वल टू 4000 और x इज इक्वल टू 2000। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला है, देन फाइंड देयर मंथली इनकम्स, दोनों की मंथली इनकम्स जो है हम लोगों को फाइंड करनी है। यानी कि फर्स्ट वाले की जो मंथली इनकम्स थी वो हमने यहाँ पे ली है 9x, तो 9 को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 9 मल्टीप्लाई विथ 2000 तो वो हो जाएगा 18,000। ये जो फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम है वो। अब सेकेंड पर्सन की मंथली इनकम कौन सी है, 7x, तो x को मुझे 7 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 2000 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 2 जा 14, ये हो गया 14,000। तो ये है दोनों की मंथली इनकम। आप लोग x और y ऐसे ही रहने देंगे तो ये जो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। आप जब इन दोनों की, ये तो हम लोगों को जेम के फॉर्म में रेशियो दिया गया है, हम लोगों को इसका ये जो टर्म है उसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करके देनी है। तो 9x इज इक्वल टू 18,000 मिल गए और 7x इज इक्वल टू 14,000 जो है मिल गए। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। अब ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 12, उसके अंदर भी हम सेम एलिमिनेशन मेथड जो हमने सीखी आगे एग्जाम्पल नंबर 11 के अंदर, वैसे यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन जो है क्या करना है, यहाँ पे तो 2 इक्वेशन हम लोगों को रेडी दिए गए हैं। इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका 6 है। या तो हम y का कोफिशिएंट सेम करेंगे या तो x का। अब जो मुझे y का करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और x का करना है तो भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो नाउ इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विथ 2। ओके, 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन 1 जो है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बनेगा, देखते हैं। 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y और 8 2 जा 16। अब हमारा ये हो गया इक्वेशन 3। हमने 2 के जैसा इसको बनाने की ट्राई की है। ओके, ये जो कोफिशिएंट अब 3 जो है मैं वो यहाँ पे लिखती हूँ, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 में एलिमिनेट करूं तो क्या मिलेगा। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। 2 को जो है मुझे 3 में से सब्सट्रैक्ट करना है, तो 2 जो है वो मैं पहले लिखती हूँ 4x प्लस 6y, सॉरी 3 जो है उसमें से मुझे 2 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो आएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16 और माइनस होगा
कौन सा वाला इक्वेशन हमारा, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वो ही, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, ये जो है इक्वेशन 2 ही है, मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा है। ओके 3 में से मुझे 2 को इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 2 को सब्सट्रैक्ट करना है 3 में से, ये हो गया 7। अब यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस करूंगी तो सारे जो टर्म है उनकी साइन है वो चेंज हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा और ये भी, तो ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, यानी कि जो x है वो भी नहीं मिलेगा और y है वो भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, यानी कि दोनों इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। अब हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। अब हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 एलिमिनेशन मेथड का क्या है। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 डिजिट का एक नंबर है, जैसे कि 52 है, 28 है, ये सारे 2 डिजिट के नंबर है, उनका सम obtained by reversing the digit is 66, यानी कि इसका हम रिवर्स कर दे और दोनों का एडिशन करें तो आंसर वो हम लोगों को 60, ये नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई हमें आंसर चाहिए कि यहाँ पे 66 आना चाहिए। तो ये जो है इस तरह का हम लोगों को इक्वेशन है बनाना है। अब आप देखो, हम यहाँ पे एज्यूम करना होगा पहले तो लेट द, क्या एज्यूम करना होगा, तो के द टेंस एंड units digit of a 2 digit number is x and y respectively। क्या बोला मैंने, यहाँ पे क्या लिखा, 10 एंड यूनिट्स, यानी कि ये जो 52 मैंने लिखा था ये यूनिट्स होगा, यानी कि ये 1 से मल्टीप्लिकेशन, 1 के मल्टीप्लिकेशन में होगा, और ये जो टेंस डिजिट है, टेंस वाला नंबर है, वो 10 के मल्टीप्लिकेशन के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने टेंस x को लिया है, रिस्पेक्टिवली है, इसलिए फर्स्ट वाला जो है टेंस का और यूनिट से जो है वो y का। देन क्या मिलेगा, देन द नंबर इन एक्सपांडेड फॉर्म क्या मिलेगा, इज x प्लस वाई, तो दोनों होंगे ही, y जो है वो 1 के मल्टीप्लिकेशन में होगा और 10 जो है, x जो है वो 10 के मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि जो नंबर हम लोगों को मिलेगा वो होगा 10x प्लस वाई। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर क्या बोला है, एंड द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग, यानी कि नाउ the number, the digits are replacing, ऐसा लिखती हूँ मैं यहाँ पे, the digit are reversing, reverse, then क्या होगा, x become units number अथवा तो units digit या तो units digit, and y becomes tens digit। आ रहा है समझ में? पहले के अंदर जो 10 का डिजिट था, ये जो है वो x था और यहाँ पे वो y हो जाएगा, यानी कि ये जो हम लोगों को मिला 10x प्लस वाई, उसकी जगह पे 10 और ये 1 का ऐसे ही, तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे y आ जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा हम लोगों को दूसरा। अब क्या बोला है कि ये दोनों जो नंबर है उसका सम है वो 66 है, यानी कि ये और ये दोनों का हम एडिशन करेंगे। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देती हूँ और इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देती हूँ। अब इन दोनों का हम एडिशन करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। अब यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है ना 66, इन दोनों का क्या है सम, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाउ एड द इक्वेशन 1 and 2, एड द इक्वेशन 1 and इक्वेशन
2। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे किया, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का इक्वल 62 हम लोगों को कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है वो। अब x वाले टर्म का एडिशन होगा तो 10x प्लस x यानी 11x और 10y प्लस y यानी 11y इज इक्वल टू 66। अब इन दोनों में कोफिशिएंट 11 है, सेम है, इसलिए कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 होगा। यस, अब ये 11 है और यहाँ पर 66 है, तो x प्लस वाई 11 के टेबल में 66 आता है। हाँ, 11 6 66, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हम लोगों का प्रॉपर जो 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है वो हम लोगों को मिला। तो ये जो है हमारा मेन इक्वेशन जिसको लेके हम लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करना है, इसको बोलेंगे इक्वेशन 3। अब आगे, इफ द डिजिट्स ऑफ द डिफर बाय 2 देन फाइंड द नंबर। अब ये लोग कह रहे हैं कि डिजिट है ये जो, उसका डिफरेंट, उन दोनों का डिफरेंट, वो दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करें तो 2 का डिफरेंस है वो आता है। तो नाउ digit is differ by 2। अब वो दोनों का, अब हम लोगों को पता नहीं है कि x माइनस वाई है, इसका डिफरेंस 2 है, या y माइनस x है, इसका डिफरेंस 2 है। अब कौन सा डिजिट x के टेंस के अंदर है, टेंस डिजिट के अंदर, और कौन सा डिजिट y यूनिट्स डिजिट के अंदर है, ये हम लोगों को पता नहीं है। यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू भी 2 हो सकता है और y माइनस एक्स इज इक्वल टू भी 2 हो सकता है। यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, आइदर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को ये दोनों कंडीशन को लेके इक्वेशन 3 के साथ सॉल्यूशन करना है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन को लेके, ये वाली जो कंडीशन है उसे लेके सोल्व करती हूँ। आपको अपनी होमवर्क के अंदर ये सेकंड वाली कंडीशन को लेके सोल्व करना है, बहुत ही आसान है, आपसे हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट करूंगी तो आपको सेकंड ऐसे ही आ जाएगा। इक्वेशन, अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट, इसको मैं इक्वेशन 4, ओके, नाउ आप इसको भी 4 बोल सकते हो या तो 5, अब कंटिन्यू आएगा तो ये हो जाएगा 5। ओके, नाउ इक्वेशन, क्या करना है मुझे, 3 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो नाउ इक्वेशन 4 नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 किसमें से करना है, तो कि फ्रॉम इक्वेशन 3। तो देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये जो 4 है उसको मैं उसमें से सब्सट्रैक्ट यानी कि एलिमिनेट करना है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं माइनस है, देखो यहाँ पे मुझे माइनस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों जो टर्म है उनकी साइन वैसे ही ऑपोजिट है, तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। y में से y जाएगा तो y वाला टर्म ऐसे ही कैंसिल हो रहा है, तो ये 0 मिल जाएगा। तो ये 2x प्लस ये दोनों कैंसिल यानी ये 0 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 यानी 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8, देन 2 4 ज़ा 8 होगा, तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 4। आया समझ में। अब x जो इज इक्वल टू 4 है उसको मैं इक्वेशन 3 के अंदर पुटअप करूंगी तो मुझे जो y है वो मिल जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। ओके, तो क्या है इक्वेशन 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, उसके अंदर x इज इक्वल टू 4 जो है वो मुझे यहाँ पे पुट डाउन करना है। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, ये 4 है वो राइट साइड गया, 6 में से 4 जो है माइनस हो जाएगा तो वो मुझे मिल जाएगा 2। यहाँ पे x मिला 4 और y मिला 2। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन जो है, उन लोगों ने बोला था कि दोनों का डिफरेंस है वो 2 है, ये 4 है या 2 है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये हो गई हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई। अब ये तो जब x है वो टेंस
डिजिट के ऊपर होगा तब। अब आप लोग ये कंडीशन लेके इसका सॉल्यूशन करोगे तो जो मुझे x की वैल्यू मिली है वो y की हो जाएगी, जो y की मिली है वो x की हो जाएगी। यानी कि जो 4 मिला है x इज इक्वल टू 2 मिलेगा और y इज इक्वल टू 4 मिलेगा। तो अगर ये जो डिजिट है तो द नंबर, अगर ये इससे हम सॉल्यूशन करेंगे तो द नंबर इज, कौन सा नंबर होगा, द नंबर इज 42। और अगर ये कंडीशन को लेके हम सोल्व करेंगे तो हमारा नंबर हो जाएगा 24। ओके, तो ये जो सेकंड कंडीशन को लेके आपको अपनी होमवर्क के अंदर इसको सोल्व करना है। आगे के लेक्चर में हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, उससे पहले मैं आपको एक और बात बतानी भूल गई। ये जो है वो है 10x प्लस वाई, यानी कि जो हमारा डिजिट जैसे बनता है 23 कैसे बनेगा, तो 3 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो 20 प्लस 3 यानी कि 23 ऐसे बनेगा। तो हमारा ये 42 नंबर भी ऐसे ही आया है। आप लोग बोलोगे कि मैम ने तो बोला ही नहीं, ये जो है वो इक्वेशन 1 जो है उसी के अंदर 10x प्लस वाई जो है, 10 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, x इज इक्वल टू जो 4 मिला वो, और y जो है वो 10 यानी कि 2 यूनिट से, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। अब ये क्या हो जाएगा 40 प्लस 2 यानी 42, ये इसका सिंप्लीफिकेशन है। ऐसे हमारा जो नंबर है वो 42 है वो आएगा। अब आपको सेकेंड कंडीशन है वो मैंने बताई, ऐसे ही आपको सोल्व करनी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे पढ़ेंगे।